जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे तमाम देखने वाले उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो खसूसी पॉडकास्ट करने में जा रहा हूँ, इस पॉडकास्ट करने का बुनियादी मकसद ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि रिश्तों का तकद्दुस जो है वो हमारे माशरे में मुकम्मल तौर पर पामाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो इंसान की जिस्म की भूख है और जो इंसानी हवस है, इस हवस ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर, इस मुल्क के अंदर एक ऐसी फिज़ा कायम कर दी है कि अब सगे बाप, सगा दादा, सगी माँ या सगी बेटी होने के जो ये एक मुअत्तबर रिश्ते हैं, मुकद्दस रिश्ते हैं, ये अपनी जगह खोते जा रहे हैं। नाज़रीन, हाल ही में कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसे केसेस रूनुमा हुए हैं जिन्होंने आम इंसान की सोचने समझने की सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया है। ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनको सुनने और देखने के बाद हम सिर्फ अस्तगफार और अल्लाहु अकबर का विर्द ही कर सकते हैं। और ये बात इंसानी समझ से भी कासिर है कि क्या वाकई ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ पर जो मुल्क दीन इस्लाम के तकाज़ों और असूलों के मुताबिक बना, वहाँ पर भी ऐसा सब कुछ हो सकता है। तो नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ उन केसेस के हवाले से जिसमें से एक हाल ही में केस फैसलाबाद में रूनुमा होता है, जिसमें एक 18 साल कमसिन बालिग लड़की के साथ उसका अपना सगा दादा उसको जिनसी हवस का निशाना बनाता है, उसके साथ जिनसी ज़्यादती करता है। और जब वो ये तमाम तर वाक़या अपने सगे बाप को बताती है तो फिर उसका सगा बाप भी नाउज़ुबिल्लाह, नाज़रीन, सगा बाप भी नाउज़ुबिल्लाह उसको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाता है। ऐसे में जब वो लड़की खौफो हिरास का शिकार होती है और खौफो हिरास का शिकार होने के बाद वो अपनी दादी से इस तमाम तर मामले का जिक्र करती है, तब जाकर इस तमाम तर वाक़ये से मुताल्लिक तफ्तीश की जाती है और फैसलाबाद के थाने में इसका मुकदमा दर्ज होता है। इसी तरीके से नाज़रीन, कुछ वक्त पहले झंग के इलाके में भी एक अफसोसनाक जिनसी दरिंदगी का वक़ुआ मंजर आम पर आता है, जिसमें सगा भाई और सगा बाप बेटी को जिना बिलजबर का निशाना बनाता है और उसके बाद जिंदा उसको दरगोर कर देता है, उनका गला घोंटकर बेदर्दी के साथ मार दिया जाता है। और इसी तरीके से हमारे साउथ पंजाब में ख़ास तौर पर ऐसे बेशुमार वाक़यात, ऐसे बेशुमार केसेस आए रोज़ रिपोर्ट होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें मतन यह होता है कि एक मौलवी ने कमसन बच्चे को जिनसी ज़्यादती का निशाना बना दिया। एक स्नूकर क्लब पे काम करने वाले नौजवान सलमान नामी लड़के ने कमसिन बच्चों को जो मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए, हसूल के लिए जाते हैं, उनको बीच रास्ते में 30-30 रुपए की लालच देकर उनके साथ जिनसी दरिंदगी करते हैं, उनको बदफाली का निशाना बनाते हैं। और भी ऐसे केसेस सामने आए जिसमें जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं वो आपसी लड़ाई की वजह से ख़राब होते हैं। और मुल्तान के FIR में इस तरीके के मुतादिद केसेस दर्ज हुए हैं जिसमें अपना ही सगा शोहर अपनी बीवी को ब्लैकमेल करता है, उसकी नाजेबा तस्वीर बनाता है और नाजेबा तस्वीर बनाने के बाद उसको सोशल मीडिया पर भी वायरल करता है। तो इस तरीके के अनगिनत माशरे की बर्बादी का बाइस बनने वाले केसेस इस वक्त मंजर आम पर आ रहे हैं। माशरा बिगाड़ की तरफ जा रहा है। ऐसे में ये तमाम तर वाक़यात, ये तमाम तर जो मामलात हमारे माशरे में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो इस्लाम पर मबनी मुल्क है, उसमें रूनुमा हो रहे हैं। ये बहुत बड़े सवालिया निशान खड़ा करते हैं हमारे इंसानी जहनों पर, हमारी सोच पर। इस तमाम तर वाक़ये से जुड़े जो नफ्सियात से मुताल्लिक अहम इंकशाफात हैं, ये आया कि क्यों इस तरीके के केसेस हमारे माशरे में बढ़ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मैंने आज मदऊ किया है अपने पॉडकास्ट में हिजरा सुहेल साहिबा को। ये माहिर नफ्सियात हैं और एक बड़े अरसे से ये अपनी रिसर्च भी इसी मामले पर कर रही हैं कि माशरे में जो एक बड़ा बिगाड़ पैदा हो रहा है, इसकी इस्लाह कैसे की जा सके। मिस हिजरा, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने मेरा तमाम तरह इंट्रो सुना जी, क्या कहेंगे इस मामले में? वैसे तो हारून साहब, इस मामले में कहना तो कुछ बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारे मुआशरे में जो एक फ्रस्ट्रेशन फैल रही है, वो फ्रस्ट्रेशन बहुत अरसे से
हमारे अंदर चल रही थी, हम चीज़ें देख रहे थे, लेकिन लोगों में ना एक डर, खौफ, एक जिसे कहते हैं ना कि एक अल्लाह पाक का डर वो बैठा हुआ था। उनको लगता था कि नहीं ये बेटी है, ये छोटी है। तब हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, जो हमारी बहनें हैं, वो सब बची रहती थी जी। लेकिन कुछ अरसे में हमने ये देखा कि हमारे नाउज़ुबिल्लाह कि हमारे अपने माशरे में जो इस्लामी मुल्क है, इसमें हमने इस्लाम को ही भुला दिया है। सही बात। लोग अल्लाह का खौफ दिलों भूल से गए, निकाल चुके हैं, भूल उस गए। पर हमारे मौलवी हजरात का थोड़ा सा रुझान, उनका ऐसे ऐसे गाने बनाना, ऐसी ऐसी बातें करना, उनका जो है इस्लाम को ऐसे मोड में कन्वर्ट कर देना कि जिसमें नाउज़ुबिल्लाह हमें ये लगता है कि इस्लाम में तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो रियलिटी बेस्ड हो। साहब ना सिर्फ गाने, मैं ऐड करता चलूँ, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले मुल्तान से एक वाक़या केस रिपोर्ट हुआ है थाना शाहरुख आलम के हदूद में, जिसमें एक मदरसे के जो सरबराह थे, मौलवी साहब थे, उसने बच्चे के साथ बदफाली की। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ ना कि देखें आप इतना कुछ अपने मुआशरे के उन मुहज़्ज़िब लोगों के हाथों होता देख रहे हैं, आप सब ये देख रहे हैं कि जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, हम कारी हजरात, मौलवी हजरात जो हैं, हम उन पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे दीन, हमारे इस्लाम का सरमाया है, उन्होंने उसको आगे बढ़ाना है। और वो क्या आगे बढ़ा रहे हैं? दूसरी बात, हमारा सोशल मीडिया, जिसको हम हमेशा बुरा कहते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, सोशल मीडिया पे हर वो चीज़ आपके सामने आएगी जो आपके दिमाग में और आपके जहन में चल रही है, जो आप सर्च करते हैं। और उसके बाद हमारे दिमाग में, अगर देखें हम स्क्रॉल करते हैं ना, हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो हमें 10 वीडियोस में से हमारे 5 से 6 वीडियोस ऐसी आती हैं जो हमारे अंदर जो है तमाम किस्म के इमोशंस को, जो हमें प्रोवोक करती हैं, हमें जो है जिनसी बदफाली पर प्रोवोक करती हैं, हमें उनके लिए मोटिवेट किया जाता है। और फिर हम ये कहते हैं कि जो दादा, अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि दादा ने पोती के साथ ये सब किया, तो एक शर्मनाक बात है। और उसकी मेन वजह पता है क्या है? कि उसकी मेन वजह है ये सारा ग्राउंड, सोशल मीडिया, फिर उनका दादा का एक इन्फ्लुएंस। ये जो मामला पेश आया है ना, फैसलाबाद के एक नवाही इलाके में आया है। मैं नहीं समझता कि दादा की उम्र 75 से 80 साल है, शायद वो उसको मोबाइल भी चलाना आता हो, लेकिन तो इसमें पता है हारून, इस मामले को डिजिटल मीडिया पे तो नहीं डाल सकते। नहीं हारून, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। इस पे हम पता है किन चीज़ों पे डाल सकते हैं? हम उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन पे डाल सकते हैं। ये एक बड़ी खुली डुली मैं आपको बात बता रही हूँ। हम आउट ऑफ कंट्री, यानी कि जरा हम अपने पाकिस्तान के नजरिए से बाहर निकलेंगे ना, तो वहां पर वो कहते हैं कि 40 to 80 इयर्स तक की एज अगर मेल की है, तो उसमें जो बॉन्डिंग है, फिजिकल इंटरेक्शन है, वो बेहतर होना चाहिए बीवी का, अगर वो हयात है। अगर नहीं है तो उसकी दूसरी शादी होनी चाहिए। इसीलिए प्रमोट किया जाता है ताकि जितनी भी बाकी हमारी बच्चियां वो महफूज रहें उनके उन तमाम मामलात से। जो सुन्नत है कि आप 4 से ज़ायद शादियां करें, बिल्कुल, तो दीन इस्लाम ने इस चीज़ को शायद इसीलिए मुख्तस कर किया। हाँ जी, इसी चीज़ के लिए। और उनको देखें, हम ये चीज़ सोचते हैं ना कि 4 शादियां नहीं करनी चाहिए मर्द को करनी चाहिए। मर्द अगर उसकी हैसियत है, वो कर सकता है, तो वो ज़रूर करे। हाँ, आप ये देखें, हमारे माशरे की खवातीन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। देखिए, फिर माशरे की खवातीन जो कुछ हो रहा है उसको तो एक्सेप्ट कर लें। मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट उसको तो एक्सेप्ट करें जो इस टाइम माशरे में चल रहा है। और वही खवातीन, और आप देखिए इनमें से वो खवातीन हैं जो बिला वजह एक चीज़ पर डटी होती है। उनको ये बात पता होता है कि उनका मियाँ अगर वो घर से बाहर 2-4 घंटे और मजीद है ना, तो वो कहीं और है, यानी कि वो ऑन द स्पॉट अगर आप उनको पकड़ भी लेंगे ना, तो वो आपको किसी तीसरी के साथ ही मिलेगा। तो वो जो वो छुप के करे, वो आप उसको मौका दें कि वो शरई तरीके से उस तमाम चीज़ों को पूरा कर सके, और वो आपको भी खुश रख सके और अपने आप को भी खुश रख सके, ना कि वो किसी दूसरे के साथ एक जो है ना हराम काम करे, एक बुरी जो है वो तस्वीर को सामने लेकर आए, और फिर आप उसके बाद रोएं बैठ के और कहें कि जी मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। अब ये जो केस हुआ है, या जितने भी अभी आपने मुझे केस बताए हैं, उन तमाम केसेस में हमारे व्यूअर्स अगर इस बात को सोचें तो इनमें कितना बड़ा फॉल्ट है। इनमें शादीशुदा मर्द जो हैं वही हाईलाइट है। बाप है,
दादा है, ठीक है, वो मर्द जिसकी शादी हुई हुई है से 70 साल की है, और जो शादीशुदा है, 45 जो शादीशुदगान है, वो ही अभी थाना कादिरपुर रामा का भी मैं आपको इधर एक इंक्लूड करता चलूं, जिसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है थाना कादिरपुर रामा पुलिस की जानिब से, जिसका अपनी नाउज़बिल्ला जो एक स्टेप मदर होती है, यानी कि जो उसके बाप की दूसरी बीवी, उसके साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। जब वो अपनी सुतेली माँ को किसी दूसरे शख्स के साथ उसी के घर में पाता है तो फिर वो उसके घर आकर खाने के अंदर जहर मिलाता है, जहर मिला के उसको मौत के घाट उतारता है और उसकी लाश को उसी घर के कमरे के अंदर रख के चला जाता है। 1 हफ्ते तक हिजरा उसकी वो लाश उस घर में पड़ी रहती है। बदबू जब फैलती है तो 15 पर पुलिस आती है और वो फिर उस लाश को उस कमरे से बरामद करती है। यानी आप यही देखो ना कि कितना हमारी एक मुआशरे में फ्रस्ट्रेशन फैली हुई है। और हारून, मैं अगर आपको इसकी थोड़ी डिटेल बताऊं, जहां तक मैंने अब तक रिसर्च की है, मुझे कुछ चीज़ों के बारे में पता चला है, वो ये है कि लोगों में ना एक इंटरनली फ्रस्ट्रेशन फैल चुकी है। हम देखें, हम दीन से दूर हैं, हम नमाजें शाजिर और नादिरी पढ़ लेते हैं, वो भी जब मुसीबत आए और हमें ये बात पता हो तो हम कर लेते हैं। अच्छा, अब जो 5 वक्त की नमाजी हैं, ज़रा हम उनको भी कोट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि जी नमाज तो पढ़ते हैं, देखिए नमाज पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ सजदे करते हैं। हमारे दिल में डर खौफ वो नहीं रहा। हम अपने मौलवी हजरात को देखते हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, जो बेचारे बच्चों को अपने हवस का निशाना बना रहे हैं, उनके पास क्या है? उनके पास सिर्फ सजदे करने को है। वो लोगों को दिखावा करते हैं क्योंकि उन पे ये टैग है कि वो मौलवी हैं। इंटरनली वो सेटिस्फाई नहीं है, इंटरनली वो जो है फ्रस्ट्रेटेड है, और इस फ्रस्ट्रेशन को वो इसलिए दूर नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी में एक बॉन्ड माहौल देखा है। मुआशरा उनको उस बाउंड्री में रखता है और फिर वो कहता है कि ओ नहीं, मौलवी साहब आप हैं, आप तो ऐसा नहीं कर सकते। भाई, मौलवी साहब की भी ख्वाहिशात हैं, ठीक है, वो भी ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर मौलवी साहब भी ट्रैक से डिट्रैक्ट ना हो तो। फिर हम बात करते हैं कुछ मुहज़्ज़िब फैमिलीज की, जिन पे हम कहते हैं कि जी यहाँ ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो क्या उन मुहज़्ज़िब फैमिली के रहने वाले मर्द और औरतों की ख्वाहिशात नहीं है? क्या वो ये उनकी ज़रूरियात नहीं है? और आप उन पे ये लेबलाइज करें कि नहीं, इस घर में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हर जगह ऐसा हो सकता है अगर हम मुआशरा लोगों को उनकी मकाम में उनको जज करना नहीं छोड़ेगा तो। हमारे यहाँ ये मिथ है कि हमने अगर आपको देख लिया कि आप किसी एक मकाम पे हैं तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके साथ तो हर लड़की महफूज है। भाई, हर लड़की महफूज है तो इसका क्या मतलब है कि वो लड़की किसी भी हुलिये में आ जाएगी तो अगला इंसान जो है वो अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करेगा। यहाँ पर दूसरा फैक्टर ये भी है कि आज हम अपनी बच्चियों को छोटी उम्रों में हम देखते हैं कि जीन्स पहनी हुई है, शर्ट्स पहनी हुई है, और फिर वो जब कद है, उनकी उम्र बढ़ती है तो वो थ्रू आउट इसी डेकोरम में चल रहे होते हैं। हम कहते हैं नहीं, अभी बच्ची है, कोई बात नहीं, दुपट्टा नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर सर पे दुपट्टा नहीं है तो। आप इस्लाम ने अगर औरत को जो है शरई पर्दे की इजाज़त दी है तो कुछ सोच समझ के ही दी है। इस्लाम को ये बात पता है कि हमारे यहाँ जो ऑपोजिट जेंडर है उसने किस तरह अट्रैक्ट होना है, तो उसको अपने आप को औरत ने कैसे बचाना है। दूसरी चीज़, अगर हम मर्दों की आंखों पे पर्दा डालें तो हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि मर्द बुरे हैं, कहीं ना कहीं औरतों का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है उन पे। देखिए, कोई चीज़ पड़ी है ना, वो चमक रही है तो वो चीज़ का कसूर है कि वो चमक रही है। भाई, वो चमकती चीज है तो अट्रैक्ट हो रहे हैं ना लोग। अगर आप थोड़ा चमकना कम कर दें अपना तो लोग कम अट्रैक्ट होंगे। आप अपने आप को बाउंड्री दे दें तो लोग आपकी तरफ कम अट्रैक्ट होंगे। मैं ये बात उन लड़कियों पर या उन बच्चियों पर नहीं कर रही हूँ जो बहुत कम उम्र की हैं और जिनके साथ ज्यादती हुई है, मैं ये उन पे कर रही हूँ जैसे आपने भी स्टेप मदर का बताया। ऐसी बहुत सारे हमारे पास इवेंट्स हैं, जो भाभी हो गई तो कोई नंद हो गई तो कोई बहन हो गई, या कोई जो स्टेप्स जो है रिलेशंस हैं या अभी सेकेंडरी रिलेशंस हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि उनके रुझान बहुत बढ़ते जा रहे हैं। फिर हर चीज़ पर आपका वीडियो शूट करना, आपका हर चीज़ पर आपके पास जो है ना, आपके पास एक मेमोरी होना, लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं आजकल, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं। इसी मेमोरी के चक्कर में एक और केस मैं इसमें इंक्लूड कर दूं। अभी बकरा ईद पे ही हाल ही में एक वाकया पेश आया है जिसमें भाई का अपने बड़े भाई की बीवी यानी कि उसकी भाभी के साथ नाजायज़ ताल्लुक था, और उस नाजायज़ ताल्लुक की जब वो मुलाकात करता था तो वो उसकी मेमोरीज बनाता था, मोबाइल के अंदर डाटा होता था। तो एक दिन भाई के हाथ अपने छोटे भाई का मोबाइल लग जाता है और वो तमाम तर वो तस्वीर, वो वीडियोस देख लेता है। इस केस को मैंने खुद रिपोर्ट किया, मैं जाकर इस पर वीडियो करके आया हूँ।
और फिर वो बड़ा भाई क्या करता है, वो अपने सगे भाई से इस बात का बदला लेता है, अपने दोस्त को मिलाता है साथ, उसको गोलियां मारता है। गोलियां मारने के बाद उसको उसकी गाड़ी समेत जो विहाड़ी रोड है आगे की तरफ जा रहा है, जो कादरपुर का इलाका है, वहां पर सड़क पर उसको फेंकता है और अपने ही किसी जानने वाले से 15 कॉल कराता है और उसको डकैती का रंग दे देता है। तो जब ये तमाम तर पुलिस तफ्तीश करती है, तफ्तीश में ये तमाम तर वाक़या सामने आता है कि भाई इसका अपनी भाभी के साथ नाजायज़ ताल्लुक था और इसकी वीडियोज और तस्वीर जब बड़े भाई के हाथ लगी तो उसने रंजिश और गुस्से में आकर अपने छोटे सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। ये देखो ना, अब हारून हम यहाँ बैठे इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जिन लोगों पे गुजरी है और जो लोग इन तमाम मेंटालिटी के साथ हैं, आप उनको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्यादती का निशाना बन रहे हैं। मैं सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं करूँगी, मैं मेल्स की भी बात करूँगी, लेकिन वो अपनी बात या अपने आप किसी को बता नहीं पाते हैं। यही चीज़ बढ़ते 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 इतनी क्रॉनिक हो जाती है कि एक इंसान ज़हनी मरीज बन जाता है। जब वो ज़हनी मरीज बन जाता है वो उसके रिवेंज पे आ जाता है। फिर जब वो रिवेंज पे आता है तो फिर वो ये सब काम करता है। ज़हनी मरीज हैं इस तमाम तर मामले में, ऐसे में वो क्या हल इसका हल करें, वो क्या काउंसलिंग करें, कौन सी ऐसी थेरेपी है, वो कौन सा ऐसा तावीज़ है जो इनको घोल के पिलाया जाए ताकि ये जो रिश्तों का जो तकद्दुस पामाल करते हैं इंसानी जिस्म की हवस में, ये चीज़ें हमारे माशरे से ख़त्म हो सकें। शाहरुन, सबसे पहली चीज़ तो मैं हमेशा ही कहती हूँ सबको कि सुन्नत के तरीके से जिस तरह चीज़ें चलती हैं ना, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, पहले वो तो उसको पकड़ लें। और वो ये कहता है कि जब मर्द और औरत बालिग हों तो फौरी तौर पर उनकी शादी कर दी जाए, ताकि ये जितनी भी हवस की जो ट्रेन है ना वो पकड़ना छोड़ दें, वो उस ट्रेन में ना चढ़ें। दूसरी चीज़ कि अगर आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों में देख रहे हैं और आपको पता है कि हर जगह ये चीज़ चल रही है, आप अपने बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी करें, अपनी खुल के बात अपनी चीजें उनको बताएं, उनको इस पर्सपेक्टिव के बारे में बताएं कि कौन सा वक्त उनके लिए मुतय्यन किया गया है कि वो अपने तमाम उन इमोशंस का इस्तेमाल करें जो एक राइट टाइम और राइट मोमेंट पे होते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने अपने बच्चियों को काउंसिल करनी है वो ये है कि आप उनको बताएं कि आपने गैर ज़रूरी किसी ऐसी जगह पर नहीं जाना या कोई ऐसा अमल नहीं करना जिसका हमें ना पता हो। जब एक बाउंड्री बन जाती है ना, मतलब एक आपकी अटैचमेंट हो जाती है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, तो फिर बच्चियां बताती हैं कि हम फलां जगह जा रहे हैं, फलां जगह जा रहे हैं, तो आपकी और उनके दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड रहता है। फिर बच्चियां, अक्सर हम ये करते हैं ना कि बच्चियां कहेंगी हमने ना अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना है, तो हम वो कहते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो तो बच्ची हैं, वो तो एक्सपोजर करेंगी, उन्होंने जाना है, फिर वो छुप के जाएंगी। यहाँ से एक जो है माइंडसेट तैयार होता है, फिर वो चीज़ बढ़ते 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 क्रिमिनल हो जाती है। बहुत शुक्रिया मिस खिजरा आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में बड़े ही अहम मौजू पर हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की, क्योंकि जो केसेस इस वक्त हमारे माशरे में बढ़ते जा रहे हैं, जिस वक्त ख़ास तौर पर जो एक बड़े ही सगे रिश्ते हैं, बड़े ही मुअत्तबर रिश्ते हैं, उनका तकद्दुस बड़े बुरे तरीके से पामाल किया जा रहा है जिनसी हवस की वजह से। जो लोग अपनी जिनसी हवस का शिकार हैं, इस तमाम तर मामले में अस खुद ज़हनी मरीज़ हैं, तो उनके लिए सिर्फ़ एक ही बात है कि होश के नाखून लें, अपने दीन इस्लाम से करीब हों, और ऐसे लोग जो इनके आसपास हैं, जो इस चीज़ को फील करना शुरू कर रहे हैं कि ये शख्स बदकारी की तरफ जा रहा है, ये शरफ माशरे के अंदर बुराई फैलाने में है, तो ऐसे लोगों को जो ज़हनी तबीयतें ठीक करने वाले इदारे हैं, जिस तरीके से मिस खिजरा इस वक्त एक इदारे में काम कर रही हैं, तो इनको इस इदारों में भर्ती करवाएं ताकि वहाँ पर इनकी काउंसलिंग हो, इनकी थेरेपी हो और इनकी तबीयतें ठीक हों और हमारा माशरा बेहतरी की तरफ जा सके। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।